एक्शन है। आज सबसे पहले मिड कैप स्पेस में से लीड करता हुआ दिख रहा है कल्याण ज्वेलर्स। साथ ही साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी एक्शन है, क्योंकि पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग का खेमा अच्छे मूव्स दिखा रहा है। और डिफेंस को कैसे भूल सकते हैं, आज बीईएल एचएएल जैसे काउंटर्स बस कर रहे हैं। पर कोचिन शिपयार्ड भी देखिए फिर से आज 4% की तेजी है। और कल हमने बात की थी रियल एस्टेट पैकेट पे, तो प्रेस्टीज स्टेट्स आज 2% उछलता हुआ दिख रहा है। लिस्ट लंबी है रुचित, बट इनमें से अगर कोई पसंदीदा स्टॉक हम आपको बोलें कि आप चूज करिए, तमाम सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स हैं, बट आपकी प्रेफरेंस कौन सी रहेगी रुचित? वैसे तो जो आपने जो भी स्टॉक्स चूज किए सब मोमेंटम में ही है, बट लेकिन दो सेक्टर्स अगर इनमें से जो देखे कि जहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, एक तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस का और सेकंड है डिफेंस का। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी एक अच्छे कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट हम एसबीआई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आप काफी अच्छे वॉल्यूम्स आज हुए हैं। सो आई थिंक हम एक ब्रॉडर पूरे के पूरे सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी तेजी देख रहे हैं। और सेकेंडली डिफेंस के, जहाँ पे हम डिफेंस स्पेस में भी हमने पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मूव देखा। और डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स देखे तो 1-1.5 महीने में एक अच्छा करेक्शन आया, जहाँ पे 15% करेक्शन इंडेक्स फ्रंट पे हुआ था। सो आई थिंक वहां पे भी अच्छा मोमेंटम रीगेन हुआ है। सो मैं डिफेंस और पीएसयू बैंक्स, ये दो सेक्टर्स के स्टॉक्स के साथ में जाऊंगा कि जहाँ पे अगर अभी भी जो मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से आउट परफॉर्मेंस अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो नो इन स्टॉक्स में रह सकती है। ऑलराइट, तो डिफेंस और पीएसयू पैक यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक्शन है। पर उचित टॉप गेनर्स की लिस्ट में केपीआईटी टेक को भी हमने शामिल किया है, क्योंकि आज आईटी जो है फिर से मोमेंटम में दिख रहा है। देखिए कुछ एक ट्रिगर्स ज़रूर है इस मार्केट की पूरी रैली में। आईटी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, जिस हिसाब से अब बायबैक अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा उत्साह था, हाल फिलहाल थोड़ा फिजल आउट भी हुआ है, बट इन्वेस्टर्स को वो ध्यान ज़रूर है। साथ ही साथ रुपए वहाँ पर भी जो है आप काफ़ी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि रुपए में वीकनेस आई है डॉलर के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के लिए फेवरेबल माना जाता है। तो रुचित, आईटी पैक में से आपका क्या व्यू है, और खासतौर से केपीआईटी टेक आज यहाँ पे डिसेंट मूव्स हैं, बट क्या कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं? एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हम आईटी स्पेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पे। जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी बीटन डाउन सेक्टर है, और नो आज जैसे यूएस में रेट कट के एक्सपेक्टेशंस है, तो अगर वहाँ उसके कारण अगर कुछ यूएस की इकोनॉमी में रिवाइवल या अच्छे मूव्स रहेंगे तो अपने हमारे यहाँ पे भी आईटी स्टॉक्स में एक अच्छे मूव्स रह सकते हैं। सो आई थिंक नो डेटा डिपेंडेंट रहेगा वो चीज, बट यस, क्योंकि बीटन डाउन है तो पुल बैक मूव तरीके से फिलहाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडेक्स नए ऑल टाइम हाई की तरफ एक बड़ा मूव टर्न देगा, वैसे साइंस नहीं है, पर जस्ट एक पुल बैक मूव डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केपीआईटी टेक का नो स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो यहाँ पे भी एक 200 दिन का मूविंग एवरेज 1300-1310 के आसपास है, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। अगर 1310 के लेवल सरपास हो जाते हैं तो फिर हम एक सस्टेनेबल मूव नो केपीआईटी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।